जिस तरह से करण अर्जुन की माँ उनके बेटों के आने की राह देख रहे थे, वैसे ही सेम टू सेम हम इंडियंस टेस्ला के इंडिया के अंदर आने की राह देख रहे थे। और फाइनली हमारा ये बरसों का इंतजार अब खत्म हो चुका है और 99.99% कंफर्म हो चुका है कि टेस्ला इंडिया आ रही है। अब ये जो 0.01% बचा है उसकी गारंटी इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये इलोन भैया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी ये पहली बार नहीं है कि टेस्ला इंडिया के अंदर आने वाली है ऐसी हवा फैली हो। सालों से टेस्ला इंडिया के अंदर आने की कोशिश कर रही है और आने ही वाली होती है कि प्लेन के अंदर। लेकिन इस बार भरोसा रखिए, आ ही जाएगी। आने वाली है वो तो बात ठीक थी, लेकिन किसी ने ये भी खबर फैला दी कि टेस्ला की गाड़ी 20 लाख के अंदर आएगी। 20 लाख के अंदर टेस्ला मिल जाएगी आपको। टेस्ला का भारत में आना ये उन लोगों के लिए तो ठीक है जो कि उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंडिया में टेस्ला के आने के बाद दूसरे ब्रांड्स का क्या होगा, स्पेशली हमारे इंडियन कार ब्रांड्स का क्या होगा? क्योंकि अगर टेस्ला इंडिया के अंदर आ गई तो फिर सब लोग टेस्ला ही खरीदेंगे। और ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि टेस्ला की दीवानगी इंडिया के अंदर कितनी ज्यादा है, तो कहीं ये दीवानगी दूसरे ब्रांड्स को खा ना जाए। और क्या टेस्ला इंडिया के अंदर आने भी वाली है या फिर हमारे हाथ हर बार की तरह खाली ही रह जाएंगे, वो सब देखेंगे आज। जय हिंद, आप देख रहे हो ऑटोडेक, ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट चैनल। अभी कुछ दिनों पहले हमारे मोदी जी ट्रम्प ताऊ से मिलने गए थे अमेरिका, और उसी के साथ साथ इलॉन मस्क के साथ भी उनकी एक मीटिंग हुई थी। अब उस मीटिंग के अंदर क्या बातचीत हुई थी वो तो पता नहीं, लेकिन शायद वो बात हुई होगी कि भाई टेस्ला कब आ रही है इंडिया के अंदर। और उसी के बाद टेस्ला ने जॉब्स के लिए वैकेंसी निकाली थी भारत के अंदर, कुछ नौकरियां देने के लिए। तो उसके ऊपर से और भी ज्यादा कंफर्म हो गया कि जल्द ही टेस्ला का गृह प्रवेश इंडिया के अंदर होने वाला है। और इसके बाद मीडिया के अंदर ये बात फैल गई, हमें कंफर्मेशन मिल जाती है कि अब सालों बाद कोई अमेरिकन ब्रांड इंडिया के अंदर आ रहा है, यानी टेस्ला आ रही है। चलो ये तो ठीक था कि टेस्ला इंडिया के अंदर आ रही है, लेकिन किसी ने ये भी खबर फैला दी कि टेस्ला की पहली गाड़ी मात्र 20 लाख रुपए के अंदर भारत में लॉन्च हुई। तो फिर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। लेकिन क्या इन सबसे दूसरे ब्रांड्स और हमारे इंडियन कार ब्रांड्स टाटा महिंद्रा को डरने की जरूरत है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। और मैं ही नहीं, खुद आनंद महिंद्रा जी को भी जब पूछा गया था कि आप कंपटीशन के लिए रेडी है, तो उन्होंने कहा था हाँ भाई हम रेडी है। मतलब हमारी इंडियन गाड़ियाँ टेस्ला से कम है कि? और वैसे भी टेस्ला की जो गाड़ियाँ इंडिया के अंदर आ सकती है वो है उनकी टेस्ला मॉडल 3 और टेस्ला मॉडल Y, जो कि उनकी सबसे सस्ती गाड़ियों में से एक है। और इनको इंपोर्ट करके मंगवाया जाएगा चाइना से नहीं, इनको इंपोर्ट करके मंगवाया जाएगा जर्मनी से। और मिनिमम इसका प्राइस इंडिया के अंदर होगा 45 से 50 लाख, क्योंकि ये बाहर स्टार्ट होती है $45,000 से। कहाँ से पॉसिबल है 20 लाख के अंदर? कहाँ से लाएंगे 20 लाख? ढूंढो कौन था वो जो कि 20 लाख के अंदर हर घर टेस्ला लाने की सोच रहा था। अरे भाई कैसे आ सकती है? ठीक कहा है। और दूसरी बात यह है कि अब इंडियन ब्रांड्स पहले जैसे नहीं रहे हैं। आप महिंद्रा को ही देख लो, अभी जो उन्होंने अपने BE6 और XUV9 को लॉन्च किया है, कितनी बेहतरीन गाड़ी है। और टाटा भी अपने आने वाले लाइनअप के साथ तैयार है। और अगर आप इसके अंदर फायदा देखते हो तो फायदा सबसे ज्यादा है हम लोगों का, यानी कस्टमर्स का। क्योंकि जब भी कोई कार कंपनी कंपटीशन के अंदर उतरती है अपने अच्छे प्रोडक्ट के साथ, तो कंपटीशन और भी बढ़ जाता है। तो कंपटीशन के अंदर रहने के लिए दूसरे ब्रांड्स भी अपनी गाड़ियों को और अच्छा बनाने लगते हैं, जिससे अल्टीमेट फायदा तो हम कस्टमर्स का ही होता है। क्योंकि प्राइस भी वो लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, फीचर्स और भी ज्यादा देते हैं, क्योंकि भाई उनको बने रहना है, और अल्टीमेट फायदा हम लोगों को ही होता है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, जो कि है चार्जिंग स्टेशंस और ईवीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी टेस्ला के आने के बाद डेवलप होगा। और साथ ही साथ बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया के अंदर हो सकता है, क्योंकि टेस्ला ने कहा था कि पहले हम लोग इंपोर्ट करके देखेंगे डिमांड कैसी रहेगी, उसके बाद हम सोचेंगे कि फैक्ट्री डाले या फिर नहीं। और मैं आपको बता देता हूँ अभी से कि टेस्ला आउट ऑफ स्टॉक ही रहेगी, क्योंकि कोई भी गाड़ी जो कि इंपोर्ट करके मंगवाई जाती है, ऐसा नहीं कि टेस्ला, कोई भी गाड़ी जो कि इंपोर्ट करके लिमिटेड स्टॉक में मंगवाई जाती है वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है। तो ये भी आउट ऑफ स्टॉक ही रहने वाली है, इसकी डिमांड धरा आने वाली है। और अगर फैक्ट्री डलती है तो हमारे यहाँ पे तो नौकरी लेने वाले की कमी है नहीं, लोग धड़ाधड़ नौकरी के लिए टूट पड़ेंगे, और बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया के अंदर हो सकता है। मस्त प्लान है। तो हमारे तो दोनों हाथ के अंदर लड्डू है, आप तय कीजिए कि आपको कौन सा खाना है। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडियन ब्रांड्स को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, वो चीज है कि लोग जो कि 45-40 लाख तक पहुंच गए हैं अपने बजट के अंदर, वो लोग और आगे जाके टेस्ला की गाड़ी खरीदने की सोचे, लेकिन ये बहुत बहुत रेयर है, बहुत कम होता है। और वैसे भी आज के जमाने में हमारी कार कंपनीज इतनी ज्यादा तो अच्छी हो ही चुकी है कि वो अपने प्रोडक्ट से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते। और वैसे भी जो लोग आप सोच रहे हैं कि साइबर ट्रक आएगा, ऑटो पायलट आएगा, हम मोहल्ले के अंदर ऐसे चौड़ से फिरेंगे, गाड़ी हमारा स्वागत करेगी, ऐसे फूल देगी, हाथी की तरह हमारा स्वागत करेगी, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। कोई ऑटो पायलट साइबर ट्रक नहीं आने वाला है। मैं तो कहता हूँ ये भी आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि टेस्ला की सारी गाड़ियां नहीं आने वाली है, कुछ आएगी जो कि उसके बजट के अंदर बैठ सकते। टेस्ला के पास एक एडवांटेज है कि वो एक ग्लोबल प्लेयर है, और वो सालों से ईवीज ही बेच रहे हैं, और वो वर्ल्ड की टॉप इलेक्ट्रिक कार ब्रांड है। तो एक्सपीरियंस और ब्रांड वैल्यू का उसके पास एक एडवांटेज है। मगर ये भारत है, कोई ब्रांड यहाँ पे चलेगा या फिर नहीं वो बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज ने यहाँ पे मुंह धो के अलविदा कह दिया है, चाहे फिर वो फोर्ड हो, मित्सुबिशी हो, शेवरोलेट हो या फिर और कोई। टेस्ला की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर ना आने की थी वो थी इंपोर्ट ड्यूटीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज इतनी ज्यादा लगती है कि 50 लाख की अगर कोई गाड़ी वहां पे बाहर हो तो वो यहाँ पे इंडिया के अंदर आते आते 1 करोड़ की हो जाएगी। और इसको भारत की सरकार ने अब कम कर दिया है इलेक्ट्रिक गाड़ीज के लिए, जिसको अब 15% पे ला दिया गया है। तो फिर बाहर से जो कंपनीज है उनको एक दरवाजा मिल चुका है आने के लिए, लेकिन फिर भी ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है कोई कार ब्रांड इंडिया के अंदर आए। तो इसको और भी ज्यादा आसान बनाया जा सकता है, जिससे और भी ब्रांड्स यहाँ पे आए और भी कंपटीशन बढ़े और हम लोगों को भी नई नई कार ब्रांड्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल सके। वैसे आप बताना कि आपके पास अगर ऑप्शन हो, एक और है टेस्ला और दूसरी तरफ है टाटा या फिर महिंद्रा की कोई गाड़ी सेम बजट के अंदर, तो आप कौन सी खरीदोगे? और आप लोग क्या सोचते हैं, टेस्ला के इंडिया के अंदर आने के बाद हमारे इंडियन ब्रांड्स को कोई असर पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? आप जरूर बताना। बाकी तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले ऑटोटेक के ऊपर, तो ज्वाइन हो सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर सकते हो पसंद आया हो तो। बाकी तो देखते रहिए ऑटोटेक को। जय हिंद।